नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। और इस समय हम पहुंच चुके हैं हल्का जगाधरी के सिटी थाने के बाहर और आज आपको बताना चाहेंगे कि ई रिक्शा चलाने वाले जो चालक हैं आज सिटी थाने में पहुंच चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो ऑटो चालक वाले हैं वो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। ई रिक्शा चालक वालों को जो है सवारी नहीं भरने देते हैं। लगातार बहुत सालों से इनको जो है टॉर्चर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की ओर से इन्हें कमर्शियल नंबर भी नहीं मिला था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इनके रोजगार को देखते हुए इन्हें कमर्शियल नंबर भी जो है प्रोवाइड कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ई रिक्शा चालक वाले जो हैं इनका जो रिक्शा चलता है उससे एक तो पॉल्यूशन की समस्या नहीं आती है, क्योंकि जो सिंपल ऑटो रिक्शा चलते हैं उससे पॉल्यूशन की समस्या भी बहुत ज़्यादा सामने आती है। तो इनका कहना है कि हर 500 मीटर की दूरी पर ऑटो चालक वालों ने अपना एक अतिक्रमण कर रखा है, अपना डेरा लगा रखा है और इसी वजह से कहीं पर भी इनको जो है सवारी भरने की परमिशन नहीं दी जा रही है। तो इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं और आज हल्का जगाधरी के सिटी थाने के बाहर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो रोजगार है वो ई रिक्शा ही है। तो आज अपने इनकी जो रोजी रोटी है उसकी बात सामने आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई का दौर भी चल रहा है और ई रिक्शा चलाकर ही इनके परिवारों का जो है पेट भरता है। तो आज जो है रोजी रोटी का सवाल है और अपनी इसी रोजी रोटी की खातिर आज जो है सिटी थाना जगाधरी के बाहर जितने भी ई रिक्शा के जो चालक हैं पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आपको लगातार यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार जान लेते हैं पूरा मामला क्या है, कब से इनको जो है ऑटो चालक वालों की ओर से लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। तो एक बार बात कर लेते हैं। तो सर अपना नाम बताइए। मैं ब्रिजलाल जी। ब्रिजलाल जी, तो सर क्या है पूरी घटना आप यहाँ आए? घटना ये है जी कि हम ई रिक्शा चालक हैं, तो ऑटो रिक्शा वालों ने हमें पूरी जगाधरी के अंदर बहुत ही परेशान करते हैं। इनका हर 500 मीटर के बाद स्टैंड बना हुआ है, जो अगर हम वहाँ से सवारी उठाते हैं, रास्ते से उठाते हैं, तो ये बहुत परेशान करते हैं। कई बार सवारियों को उतार लेते हैं, जो कि सवारी अपनी मर्ज़ी से ई रिक्शा में बैठती है। उनको इसमें इजी लगता है भाई, इसमें क्योंकि एक सवारी हो, 200, 3 सवारी हो, हम लोग 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में बिठा के घर तक छोड़ के आते हैं, जो कि ऑटो रिक्शा वाले नहीं जाएंगे। वो 150 से 200 रुपये लेते हैं। खैर उनकी समस्या है, ये हम उसके बारे में नहीं कमेंट करेंगे ज़्यादा। और कहीं भी जैसे हम सड़क पे भी जा रहे हैं तो हम सवारी बिठाने लगे एकदम आगे ला के अपनी ऑटो रिक्शा लगा देते हैं और सवारी को उतार के अपने बिठा देते हैं। और सारा निचोड़ ये है जी कि अपनी मनमानी करते हैं बहुत ही ज़्यादा। और कई बार ऐसा होता है कि लड़ने को भी तैयार होते हैं और कई बार ऐसा है कि हमारे ई रिक्शा वालों की चाबी तक निकालते हैं, जो कि अथॉरिटी प्रशासन को भी नहीं है चाबी निकालने की। ठीक है जी, क्यों निकालते हैं वो? बस ये बदमाशी कर रखी है जी बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है, एक ई रिक्शा चालक जो है अपने 4 से 5 परिवार सबके साथ हैं और एक ई रिक्शा कम से कम आज की डेट में 1.5 लाख रुपए की है। एक ई रिक्शा में 4 बैटरी हैं, जो कि कम से कम 36,000 रुपये के हैं। 1 साल की गारंटी होती है। 500 से 800 रुपये पर मंथ इनका इलेक्ट्रिक खर्चा है, उसके बाद मेंटेनेंस भी है। ठीक है जी, उसके बाद रोटी खानी। यानी कि एक दिन में अगर ई रिक्शा 50-60 किलोमीटर चलता है, उसको 300 रुपये कम से कम खर्चा बैठता है। उसके बाद अपनी दिहाड़ी सोचेगा वो, और जो कि 400 से 500 ऊपर का काम नहीं होता। और सरकार की तरफ से इसमें कोई सब्सिडी नहीं है, कोई सहायता नहीं है। और हम सरकार से मांग एक यो करते हैं आपके माध्यम से कि इसकी बैटरियों के ऊपर हम सबको ई रिक्शा वालों को सब्सिडी दी जाए। हाँ भाई बोलो, सब्सिडी चाहिए के लिए सब्सिडी नहीं मिल रही है। और नहीं जी, और दूसरा ये है कि हमें जगाधरी में 4 से 5 जगह हमें स्टैंड दिया जाए, ताकि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को 2 रोटी क्या 1 रोटी भी चैन से खिला सके। धन्यवाद। तो सर आप बताइए कि बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं ऑटो का, तो आप ये बताइए कि आज की जो हमारी जनता है वो ई रिक्शा वाले चालकों को पसंद करती है? ई रिक्शा को ही पसंद करती है। क्यों करती है ई रिक्शा? वही क्योंकि हम लोग उनको घर तक पहुंचा के आते हैं। हम एक सवारी लेके चले जाते हैं। सवारी को फायदा है, सवारी को फायदा, हम घर तक छोड़ देते हैं 10 रुपये 20 रुपये में। प्रदूषण भी नहीं होता। प्रदूषण नहीं है, इसमें आवाज भी नहीं है। इसमें फोन किया है, वहाँ पे सवारी बस स्टैंड पे सवारी बिठा रहे थे, उन्होंने सवारी रोक ली है वहाँ पे जी। तो कृपया बस स्टैंड पे पहुँचो जी। सवारी रोकते हैं भाई, हम बिठाएंगे अपनी, आप क्यों बिठाओ? अपनी मर्जी के रेट लेंगे। चलो रेट अब आगे के लिए क्या चाह रहे हैं आप? आगे के चाहते हैं कि हमारी मांग ये है कि हम सवारी कहीं से बिठाएं। अगर इनका 1 या 2 स्टैंड है, क्योंकि हर जगह इन्होंने स्टैंड बना के, हमें जगाधरी में 4 से 5 जगह कम से कम स्टैंड दिया जाए। और ऑन रोड हम अगर सवारी बिठा रहे हैं तो ये अपना ऑटो हमारी ई रिक्शा के ना लगाएं। तो सर अभी तक के लिए कोई स्टैंड नहीं दिया गया? अभी हमारे पास
इन्होंने 5 स्टैंड बना रखे हैं। बस अड्डे पर 5 स्टैंड है इनके। हर आधा किलोमीटर में इनके स्टैंड है। बस अड्डे के ऊपर 5 बस स्टैंड पे एक ई रिक्शा अब से पहले कैसे सवारियां भर रही थी आप लोगों की? बस चलते फिरते हैं, चलते फिरते, हाँ जी, चलते फिरते चल रहे हैं। चलो चलो, तो अभी के लिए हाँ बस चलो, यही मांग है कि आपको कोई स्टैंड मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगाधरी बस स्टैंड चौक से। आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो ई रिक्शा वाले जो चालक हैं अपने अपने ई रिक्शा को लेकर जगाधरी बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। सभी ने अपने अपने ई रिक्शा यहां पर लगा दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक के पीछे एक ई रिक्शा वालों ने एक पूरी अपनी लाइन लगा दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इनकी रोजी रोटी का सवाल है। इनका कहना है कि जो ऑटो चालक वाले हैं वो चलते इनके ई रिक्शा जब चलते हैं तो भरे ई रिक्शा में से इनकी सवारियां उतार देते हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो चाबियां हैं वो निकाल लेते हैं। और ई रिक्शा वालों का यही कहना है कि चाबी निकालने की जो अनुमति है, जो अथॉरिटी है, तो वो तो पुलिस प्रशासन को भी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जो ऑटो चालक वाले हैं वो लगातार अपनी मनमानी पर मनमानी करते आए हैं। इनका मतलब इनकी रोजी रोटी का जब आज सवाल उठता है तो आज ये क्या करते हैं कि जगाधरी बस स्टैंड के बाहर अपने सारे ई रिक्शा लगा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हरियाणा सरकार की ओर से इन्हें ई रिक्शा चलाने की अथॉरिटी मिल चुकी है। पहले कमर्शियल नंबर नहीं था, लेकिन अब हरियाणा सरकार की ओर से इन्हें हर रिक्शे के ऊपर जो है कमर्शियल नंबर दे दिया गया है, क्योंकि हरियाणा सरकार भी मानती है कि ई रिक्शा चलने से ना तो प्रदूषण की समस्या होगी ना तो आवाज़ आएगी, क्योंकि आज की जो जनता है वो कहीं ना कहीं सिंपल ऑटो को छोड़कर ई रिक्शा में बैठना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि प्रदूषण नहीं आता और सबसे बड़ी बात की साउंड नहीं आती। जब हम सिंपल ऑटो में बैठते हैं तो आवाज़ आती है। इस वक्त दिखा रहे हो तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जगाधरी के बस स्टैंड से। आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा वाले जो चालक हैं और ऑटो रिक्शा वाले जो चालक हैं आपस में एकजुट हो चुके हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ई रिक्शा वालों को इन्हें काम जो है काम करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। 500 मीटर की दूरी पर हर ऑटो चालक वाले का स्टैंड बना हुआ है, लेकिन अभी तक के लिए इन्हें तो कोई स्टैंड भी नहीं मिला है। तो जब चलते फिरते घूमते ये कोई सवारी बिठाते हैं तो ऑटो चालक वाले अपनी मनमानी करके इनकी सवारियां उतार देते हैं और चलते ऑटो में से चाबी निकाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए आज इनके घरों में जितने भी सदस्य रोटी खा रहे हैं तो इसी रोजगार के चलते खा रहे हैं। आज इनकी रोजी रोटी का सवाल उठा है तो आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको भी जो है आने वाले समय में स्टैंड मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिला है। सिंपल ऑटो चालक वाले के एक बस स्टैंड के ऊपर 5-5 स्टैंड बने हुए हैं, लेकिन ये बेचारे चलते फिरते अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो भी ऑटो चालक वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा और लगातार कहीं ना कहीं गुंडागर्दी, कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपको अपने चैनल के माध्यम से जगाधरी बस स्टैंड से दिखा रहे हैं कि ई रिक्शा वाले आज परेशान हो चुके हैं और इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। हर किसी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि 500 मीटर की दूरी पर जो ऑटो चालक वालों को स्टैंड मिला हुआ है वो स्टैंड इन्हें भी मिलना चाहिए। और तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जगाधरी बस स्टैंड से जो ऑटो चालक वाले हैं वो भी इस समय हमारे चैनल पर जुड़े हैं, तो लगातार तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे के लिए इनकी ओर से भी जान लेते हैं कि क्या है पूरी सच्चाई। तो सर क्या नाम है आपका? मैडम बसंत कुमार जी। बसंत कुमार जी, तो सर ई चालक वाले जो ई रिक्शा चलाने वाले हैं उनका कहीं ना कहीं कहना है कि आप लोग जो है मनमानी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेते हैं। ऐसी तो क्या कोई है पूरा बात मामला सर? ऐसा ही उनको स्टैंड दे रखा है हमने। कहाँ दे रखा है सर? ये बैंक के पास जहाँ SBI बैंक है ना, जहाँ इसके नीचे स्टैंड दे रखा है। वो तो कह रहे हैं कि उन्हें पूरे शहर में कहीं पे स्टैंड ही नहीं अरे मिला मैडम सुनो बात हमारी ऑटो वहाँ खड़े होते हैं। कहाँ पे सर? वो सामने देखिए, अच्छा। और वो वहाँ से एक एक गाड़ी करके इधर आती है। बस स्टैंड के गेट पे लगाना अलाउड नहीं है। 5 गाड़ियाँ यहाँ लगती हैं हमारी, बारी बारी से आते हैं और ये लोग वहाँ से सवारी आने नहीं देते हमारे पास, फिर हम उतार लेते हैं इनकी सवारी। तो सर उनका कहना है कि आप सवारियां भी नहीं उनकी भरने देते हैं, चलती सवारियों को भी उतार देते हैं चलते रिक्शा में से। चलते रिक्शा में से ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। अगर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अगर मैडम ये बस स्टैंड के एरिया से सवारी बिठाएगा तो हमारे पास सवारी कहाँ से आएगी मैडम? पीछे से पीछे लेके चले जाएगा। फिर ऐसे हमारे पास पीछे से पीछे लेकर चला अब मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा स्टैंड उधर है, अगर सवारी आएगी वो बीच में से सवारी लेके चले जाएगा तो हमारे पास तो सवारी नहीं आएगी ना जी। जब इनको स्टैंड दिया हुआ है तो अपने स्टैंड से बिठाए। अच्छा, इनका स्टैंड किस जगह है? ये बैंक है पीछे, स्टेट बैंक है पुराने वाला, वहाँ पे स्टैंड हमारे पास सारी लिखित रूम है। ये DCO की परमिशन दी हुई है, उनका लिखा हुआ भी है, वो भी दिखा देते हैं। अभी आ जाएगा प्रधान लेके।
इनको स्टैंड वहाँ पे दिया हुआ है और ये बीच में ही बढ़ते हैं। ये हमारे स्टैंड के बंदे यहाँ के नहीं आए, सारे शहर के यहाँ रिक्शा वाले। वो आपके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि आप लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं? हमने तो कोई काफी सालों से। नहीं, एक बात बताओ, मैडम, हम भी घर से कितने कमाने। साल हो गए ऑटो चलाते आप? मेरे को मैडम सन 80 का चला रहा हूँ। 80 का चला रहे हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है जनता आज ई रिक्शा वालों को ज्यादा पसंद करती है या ऑटो चालक? मैडम ई रिक्शा का क्या करे, जैसे जो प्रशासन ने दे रखा है इनको, वो कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ ही चलें। इनको ये भी कहा था कि स्टैंड हमारे साथ बनाओ, तब भी नहीं माने, फिर इनको अलग स्टैंड दिया वहाँ पे। यहाँ पिछले स्टैंड पे मैडम ई रिक्शा स्टेशन यहाँ पे 10-12 लगे हुए हैं। बाकी पूरे शहर के एक जगह तो जमा नहीं ना होंगे। बाकी इनके हेड ऑफिस हमारा जो है स्टेशन चौक यमुनानगर पे है। मांगाराम जी हमारे प्रधान जी है, वो ई रिक्शा के प्रधान जी है, उनसे जाके इनके मिले, जैसे करेंगे वही फैसला कर सकते हैं जी। तो अब सर ये खाली आपको तो हर 500 मीटर की दूरी पर स्टैंड दिया हुआ है, इनको तो सिर्फ एक ही जगह की बात कर रहे हैं। आपको तो स्टैंड एक ही मिला है। मैडम तो फिर हेड ऑफिस में जाके वही बात होगी ना, खाली हम ऑटो वाले तो नहीं कर सकते तो इसी हैं। चीज़ जो की- प्रधान जी है मैडम वही बात करेंगे ना जी। प्रधान कौन है? मंगा जी। मांगा जी प्रधान है, उनसे जाके बात करें। बाकी जो बस स्टैंड पे है वो तो ऑलरेडी इनको स्टैंड मिला हुआ है। अगर वहाँ अगर सारे वही तो नहीं ना लग सकते मैडम। अगर ये यहाँ 70 ऑटो चल रहे हैं एक जगह पे, तो वो 10 SBI इंच बैंक है से, जहाँ पर मिला हुआ है। हाँ SBI बैंक के पास जगह मिली है, फिर भी ये आगे आगे लगे हुए हैं। हमने फिर भी सैंपल से चल रहे हैं, पर ये उसका नजायज फायदा के बीच में से सवारी बिठाएंगे हम तो रोकेगा ना जी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगाधरी बस स्टैंड से और आपको बताना चाहेंगे कि ऑटो जो ई रिक्शा वाले चालक हैं उनको जगाधरी बस स्टैंड के पीछे स्टेट बैंक है और वहाँ पर उनको जो है स्टैंड दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेचारे परेशान हैं क्योंकि एक ही जगह उनको पूरे यमुनानगर में स्टैंड मिला हुआ है, जिसकी वजह से ऑटो चालक वाले जो है लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्योंकि चलते फिरते अगर बेचारे ई रिक्शा वाले अगर अपनी सवारियाँ भरते हैं तो उनका कहना है कि ऑटो चालक वाले उनकी सवारियों को उतार देते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो ऑटो की जो चाबियां हैं वो भी निकाल लेते हैं। तो लगातार आपको हम तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं जगाधरी बस स्टैंड चौक से। देख सकते हैं कि सारे के सारे ई रिक्शा वाले जो चालक हैं अपने अपने ई रिक्शा को लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। साइड में अपने अपने रिक्शा को उन्होंने लगा लिया है। आज की जनता की अगर हम बात करें तो वो सिंपल ऑटो में बैठने की बजाय ई रिक्शा में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे ना तो प्रदूषण पैदा होता है और दूसरा जो साउंड है वो भी बहुत कम आती है। तो साइलेंट ई रिक्शा वालों को ज़्यादा जो है जो हमारी जनता है वो पसंद करती है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आज हमारे चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार के आगे अपील कर रहे हैं कि इन्हें भी हर 500 मीटर की दूरी पर कोई ना कोई स्टैंड मिलना चाहिए, ताकि ये भी एक मतलब इनकी जो रोजी रोटी का आज जो सवाल उठा है, इनकी जो रोजी रोटी खतरे में है, तो आगे के लिए कभी भी ऑटो चालक वालों की ओर से इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो हमारे चैनल के माध्यम से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो जिला यमुनानगर से आपको लाइव तस्वीरें हमने दिखाई हैं जगाधरी बस स्टैंड चौक से। तो जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, अपील है खबर को शेयर जरूर करें। शेयर बहुत कीमती है और मैसेज हर किसी तक जाना बहुत जरूरी है। तो वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।